अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी बाय साइंस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की उर्दू की जो न्यू सेशन है 2027 उसकी जो बोर्ड ने पेयरिंग स्कीम और पेपर पैटर्न भेजा है, हम वो आज की वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स, पेयरिंग स्कीम और पेपर पैटर्न से आप लोग को अंदाजा हो जाएगा कि आप लोग के किन किन चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज वगैरह ऐसी की चीज़ें आएंगी। तो आप लोग सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स की तैयारी शुरू कर देंगे और इंशाल्लाह फिर आप लोगों के बोर्ड के पेपर में अच्छे नंबर आ जाएंगे और आप लोगों को किसी मुश्किल की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस वीडियो को लाजमी देखना है, इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं करना और हमारे चैनल स्टडी विद साइंस को भी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है और इस वीडियो को भी लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। तो आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की जो बोर्ड ने पेयरिंग स्कीम में भेजी है वो आज की इस वीडियो में डिस्कस करें। और ये पंजाब के सारे बोर्ड्स के लिए, मतलब पंजाब के जो 9 बोर्ड्स हैं, और ये पेयरिंग स्कीम ऑफिशियल पैक्टा ने भेजी है। और ये हर बुक के, अब जो न्यू बुक्स आई हैं उनके हर बुक्स के एंड में पैक्टा ने दे दी है। तो पहले हम पेपर के बारे में डिस्कस कर दूं कि आप लोग हैं, क्योंकि 9th क्लास के पहली दफ़ा पेपर देने हैं बोर्ड के। वैसे 8 में दिए थे लेकिन वो इस तरह से नहीं थे। तो जो आपका उर्दू के पेपर है वो 75 मार्क्स का होगा। 15 नंबर के एमसीक्यूज होंगे और एमसीक्यूज का टाइम 20 मिनट होगा। उसके बाद जो आप लोगों के 16 नंबर का सब्जेक्टिव पार्ट होगा उसका टाइम 2 घंटे 10 मिनट होगा। इसका मतलब आप लोगों का जो टोटल टाइम है वो 2.5 घंटे होगा। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज पोर्शन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को बता देते हैं कि आप लोगों के एमसीक्यूज किन किन चैप्टर से किस जगह से आएंगे। तो आप लोग अभी से इसकी तैयारी शुरू करते हैं और अपने टाइम ज़ाया ना करें, समर वेकेशन को भी ज़ाया ना करें, क्योंकि समर वेकेशन ही गोल्डन टाइम होता है प्रिपरेशन के लिए। तो अब हम पहले बता देते हैं कि आप लोगों के जो 10 पहले हर एमसीक्यूज 1 नंबर का होगा। आप लोगों के 10 एमसीक्यूज आप लोगों की जो बुक है, मतलब जो पीसी अब तो पैक्टा ने जो भेजी है उसमें से, और जो 5 एमसीक्यूज हैं वो उर्दू कायदे निशा में से आएंगे। तो जो पहले आप लोग 10 एमसीक्यूज हैं हम वो देख लेते हैं किन किन चैप्टर से आएंगे। तो हिस्सा नसर में से 7, मतलब तो आप लोग के तमाम असबाक हैं उसमें से 7 एमसीक्यूज आएंगे। हर चैप्टर में से एक एमसीक्यूज आएगा। उसके बाद हिस्सा नज़म में से 2 कसीरुल इंतखाबी सवालात एमसीक्यूज आएंगे। उसके बाद हिस्सा गज़ल में से 1 एमसीक्यूज आएगा। इस तरह आप लोग के 10 एमसीक्यूज पूरे हो जाते हैं। अब हम चलते हैं जो आप लोग की उर्दू कायदे नशा में से आएगा। तो मुज़क्कर मोनस जो उर्दू कायदे नशा में दी गई है उसमें से एक एमसीक्यूज आएगा। वाहिद जमा उर्दू कायदे नशा वाले उसमें से एक एमसीक्यूज आएगा। मुतरादिफ अल्फाज उर्दू कायदे नशा वाले उसमें से एक एमसीक्यूज आएगा और मुहावरात में से एक एमसीक्यूज आएगा। उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इसके सब्जेक्टिव पार्ट्स जिसको उर्दू में इंशाई तर्ज कहते हैं। तो अब आप लोगों की होगी इसकी पहली अशार की तशरीह, ये होगी नज़म प्लस गज़ल। नज़म में से भी इसकी तशरीह आएगी, मतलब हमद, नात और जो भी नज़म है। उसके बाद जो गज़लें हैं उसमें से भी आप लोगों की तशरीह आएगी और ये होगी 10 नंबर की, शामिल निसात 6 नज़मों में से कोई सी 4 नज़मों में से आप लोग की जो टोटल 6 नज़में हैं उनमें से कोई सी 4 नज़मों में से एक एक शेर दिया जाएगा, जिनमें से कोई से 3 अशार की तशरीह दरकार होगी। आप लोगों को मतलब 4 नज़मों में से 4 शेर दिए जाएंगे जिनमें से आप लोगों ने 3 करने होंगे। उसके बाद अब गज़लों की तरफ चलते हैं। शामिल इंतसाब 4 गज़लों में से कोई सी 3 गज़लों में से एक एक शेर दिया जाएगा और आप लोग 4 गज़लें हैं उनमें से आप लोगों को 3 गज़लों में से एक एक शेर दिया जाएगा, जिसमें से आप लोगों ने 2 शार की तशरीह करनी होगी। उसके बाद चलते हैं पैराग्राफ की तशरीह, सवाल नंबर 3। पैराग्राफ की तशरीह जो आप लोगों के नसरी असबाक हैं उसमें से आएगी। तो पहले 5 असबाक और आखिरी 4 असबाक में से एक एक पैराग्राफ दिया जाएगा, जिनमें से आप लोगों ने एक करना होगा। और ये कैसे आएगा, तो हर पैराग्राफ के कुल 3 अल्फाज को खत कशीदा किया जाएगा, इनके आप लोगों ने मायने लिखने होंगे। उसके बाद आप लोगों की नंबर की तकसीम में बता देता हूँ। मुसन्निफ का नाम क्या 1 नंबर होगा, खत कशीदा अल्फाज और तरकीब के मैनी 3 नंबर के होंगे। सबक का नाम 1 नंबर का होगा और उसकी तशरीह है जो वो 5 नंबर के होगी। उसके बाद अब चलते हैं सवाल नंबर 4 मुख्तसर सवालात की तरफ। तो ये 10 नंबर के होंगे, इसमें आप लोग को 8 सवालात दिए जाएंगे जिनमें से 5 के जवाब दरकार होंगे। हिस्सा नसर में से 4 सवालात दिए जाएंगे और शामिल निसाब कुल 9 नसरी असबाक में से 5 पहले 5 असबाक और आखिरी 4 असबाक में से 2-2 सवालात बनाए जाएंगे। तो अब चलते हैं हम हिस्सा नज़म में से 2 सवालात बनाए जाएंगे। उसके बाद हिस्सा गज़ल में से 2-2 सवालात बनाए जाएंगे। अब उसके बाद नसरी सबक का खुलासा आप लोगों ने खुलासा करना होगा।
तो जो खुलासा है वो 5 नंबर का होगा। तो अब ये किन किन चैप्टर से आएगा, तो पहले 5 असबाक में से एक खुलासा आएगा और आखिरी 4 असबाक में से एक खुलासा आएगा। तो आप लोग अगर पहले 5 चैप्टर कर लो या आखिरी 4 कर लो तो आप लोगों का खुलासा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 2 दिए जाएंगे जिनमें से आप लोगों ने एक करना होगा। उसके बाद सवाल नंबर 6 नज़म का खुलासा है मरकज़ी ख्याल। आप लोगों ने या फिर नज़म का खुलासा करना होगा या फिर किसी नज़म का मरकज़ी ख्याल करना होगा। उसके बाद चलते हैं दरख्वास्त या ख़त। दरख्वास्त या ख़त में से चॉइस होगी, दरख्वास्त करनी होगी या ख़त करने होगा। मेरी प्रेफरेंस, मैं आप लोग को कहता हूँ कि आप लोग ख़त की प्रिपरेशन करें, क्योंकि ख़त में अच्छे नंबर मिल जाते हैं। अब ये ख़त कहाँ से करने हैं तो दरख्वास्त कहाँ से करने हैं, और ये ख़त और दरख्वास्त आपने जो उर्दू का जो निशान में दिए गए हैं वही वाले करने हैं, उन्हीं में से आएंगे। उसके बाद अब आप लोगों को बता देते हैं कि ये चलिए इसकी मैं अलहदा वीडियो बनाऊंगा कि दरख्वास्त कैसे लिखते हैं, ख़त कैसे लिखते हैं, इनके नंबर कैसे इनके किस किस चीज़ के नंबर होते हैं। तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल स्टडी विद साइंस को सब्सक्राइब कर लें और अपने इसको चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आगे है कहानी या मुकालमा। कहानी या मुकालमे में से होंगे, ये भी आप लोगों ने इसमें 5 नंबर का होगा, ये भी आप लोगों ने उर्दू का इंशा वाली करनी है। उसके बाद आखिरी सवाल है आप लोगों का जुमलों की दुरुस्ती या तकमील। शामिल निसाब उर्दू का दिशा ने और को का इस्तेमाल। आप लोग फाइल फेल गलती होगी या फिर हरूफ जार की या फिर ज़रबुल अमसाल दिए गए होंगे, आधे दिए गए होंगे, आप लोगों ने उसको फुल करना। इस तरह आप लोग की ये हो जाएंगी, ये आप लोगों को 7 दिए जाएंगे जिसमें से आप लोगों ने 5 के जवाब दरकार करने हैं। तो स्टूडेंट इस तरह आपका उर्दू का पेपर है ये कंप्लीट हो गया है। बोर्ड ने तो इसका पेपर पैटर्न मॉडल पेपर भी जारी किया है। तो इंशाल्लाह वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब तक आप लोग हमारे चैनल स्टडी विद साइंस को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं।